नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बाय गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। कि गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कितना एरिया कवर करता है गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों गोल्डन ट्रायंगल नाम इस क्षेत्र को दिया गया। साथियों, तो इन सब बातों पर हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से। तो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है साथियों? एशिया के दो महत्वपूर्ण भू राजनीतिक अवधारणाएं हैं, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। साथियों, अगर बात करें कि गोल्डन क्रीसेंट क्या है साथियों? यह क्षेत्र ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को शामिल करता है। यानी गोल्डन क्रीसेंट के अंदर क्या आता है साथियों? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीन देश इसके अंदर शामिल होते हैं गोल्डन क्रीसेंट के अंदर साथियों। और यह अर्धचंद्राकार क्षेत्र गोल्डन क्रीसेंट कहलाता है। यानी जो अर्धचंद्राकार जो ये क्षेत्र है, यानी ये ईरान का हिस्सा हो गया, ये अफगानिस्तान का, ये पाकिस्तान का। इस प्रकार पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, कुछ अफगानिस्तान का, कुछ हिस्सा ईरान का। इस प्रकार ये अर्धचंद्राकार हिस्से को क्या नाम दिया गया है साथियों? गोल्डन क्रीसेंट नामक नाम है दिया गया है साथियों। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, इन तीनों देशों का ये कितना एरिया कवर करता है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है वो गोल्डन क्रीसेंट है वो कवर करता है साथियों। ईरान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। साथियों, आगे बात करें कि यह क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, तो यह क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है साथियों। सबसे ज्यादा अफीम की खेती है वो क्या है साथियों? इस क्षेत्र में की जाती है। यहाँ की जलवायु अफीम की खेती के लिए अनुकूल है। यानी यहाँ का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो अफीम की खेती को मांगता है साथियों। कोई भी एरिया है वहां पर हम देखते हैं साथियों, अगर भारत की बात करें तो भारत का कुछ एरिया, उसके अंदर सबसे ज्यादा धान होता है, कुछ एरियो में क्या होता है, सबसे ज्यादा कपास होती है। इसीलिए साथियों, इस क्षेत्र की बात करें, गोल्डन क्रीसेंट की अगर बात करें, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या साथियों? अफीम की खेती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर देश की बात करें तो इसके अंदर कौन से देश शामिल है साथियों? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है। मुख्य फसल की बात करें कि यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है, तो कौन सी होती है साथियों? अफीम की खेती सबसे ज्यादा गोल्डन ट्रायंगल के अंदर होती है साथियों, सॉरी गोल्डन क्रीसेंट में। अगर उत्पाद की बात करें, हीरोइन का निर्माण यहीं से होता है, जो विश्व के कई देशों में अवैध रूप से होती है। यानी हीरोइन की खेती है जो, वो सबसे ज्यादा हीरोइन कहाँ होती है? वो होती है साथियों गोल्डन क्रीसेंट में होती है साथियों। इसका प्रभाव, अगर प्रभाव की बात करें तो क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे ज्यादा अफीम जहाँ होगी वहां कुछ फायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा। तो वो क्या होगा साथियों? नशे की तस्करी, आतंकवाद को वित्त पोषण, कानून व्यवस्था की समस्या और युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है साथियों अफीम के कारण। अगर बात करें गोल्डन ट्रायंगल की, तो गोल्डन ट्रायंगल क्या है साथियों? यह क्षेत्र थाईलैंड, म्यांमार और लाओस को शामिल करता है। इसके अंदर गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से देश आते हैं साथियों? थाईलैंड है, म्यांमार है और लाओस है। इस प्रकार ये तीनों देश है वो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर शामिल होते हैं साथियों। अगर क्षेत्रफल की बात करें कि कितना एरिया इन देशों का, कितना एरिया कवर करता है, तो कितना एरिया कवर करता है साथियों? 3,95,000 वर्ग किलोमीटर एरिया क्या है कवर करता है? गोल्डन ट्रायंगल है साथियों। अगर विशेषता की बात करें तो यह क्षेत्र क्या है साथियों? अफीम, हीरोइन, सिंथेटिक ड्रग के उत्पादन और तस्करी के लिए क्या है? यहाँ सबसे ज्यादा अफीम, हीरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स है, जो नशीली दवाइयां है, उनकी जो अवैध तस्करी है वो सबसे ज्यादा क्या है साथियों? गोल्डन है ट्रायंगल में होती है। अगर गोल्डन क्रीसेंट की बात करें तो कौन किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गोल्डन क्रीसेंट साथियों।
आगे बात करें मुख्य देश की, गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से देश हैं? थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है। अगर बात करें गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कौन कौन से देश थे, तो वो थे साथियों ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान थे। अगर बात करें साथियों मुख्य फसल की, तो अफीम, गांजा, अन्य मादक पदार्थ है वो साथियों क्या है इसके अंदर है, शामिल है। अब बात करें उत्पाद की, हीरोइन, मेथाफेटामाइन, याबा और विभिन्न ड्रग्स क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर प्रभाव की बात करें कि जो ये ड्रग्स है इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस क्षेत्र के अंदर, तो प्रभाव साथियों मादक पदार्थों की तस्करी है वो बढ़ती है, यानी बढ़ावा मिलता है। संगठित अपराध है वो बढ़ते हैं। आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन मिलता है और सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता वो बढ़ती है। साथियों इसको गोल्डन ट्रायंगल ट्रायंगल क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये तीनों देश है वो गोल्डन ट्रायंगल की भांति है। जिस तरह म्यांमार, थाईलैंड और लाओस ये तीनों देश क्या मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया साथियों। अगर बात करें कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के अंदर मुख्य अंतर क्या है, क्या अंतर है साथियों, तो गोल्डन क्रीसेंट है वो क्या है, अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। गोल्डन क्रीसेंट क्या है साथियों, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को मिलाकर अर्धचंद्राकार क्षेत्र है वो बनता है साथियों। अगर बात करें गोल्डन ट्रायंगल की, तो ये क्या त्रिकोणाकार है साथियों, एक त्रिकोणाकार क्षेत्र बनाता है साथियों। इसकी अगर बात करें गोल्डन क्रीसेंट की मुख्य फसल कौन सी बताई थी साथियों, अफीम, और इसकी क्या थी, बहु प्रकार के यानी बहुत से मादक पदार्थ है वो यहाँ पर क्या है पाए जाते हैं साथियों। अब हम गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे ताकि आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। आइए साथियों अब हम एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है साथियों, गोल्डन ट्रायंगल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी गोल्डन ट्रायंगल है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है साथियों अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित है। यानी गोल्डन ट्रायंगल के अंदर क्या है साथियों, अवैध मादक पदार्थ है वो सबसे ज्यादा यहाँ से क्या है साथियों पैकिंग होकर दूसरे देशों के अंदर है भेजे जाते हैं, सीमा पार भेजे जाते हैं साथियों। आगे है अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ट्रायंगल किन तीन देशों के सीमावर्ती क्षेत्र को कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल है साथियों वो कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है साथियों म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल। और गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कौन कौन से देश आते हैं साथियों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है किसमें, गोल्डन क्रीसेंट के अंदर। और गोल्डन ट्रायंगल के कौन से साथियों, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस नामक तीन देश है ये शामिल होते साथियों। अब साथियों इन पर हम इन देशों पर कुछ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो करेंगे हम भारत पर। भारत का परमाणु परीक्षण की बात करें तो पहला क्या था साथियों, कब हुआ था, 1974 में। कौन सा था, स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा कब हुआ, 1998 में। क्या कोड दिया गया, ऑपरेशन शक्ति नामक कोड दिया गया था साथियों। आगे बात करें अगर नेपाल की, तो भारत नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है साथियों, तो वो है साथियों 1751 किलोमीटर है भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई। अगर बात करें सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन से राज्य की लगती है, कौन से राज्य की साथियों, बिहार की। कितनी, 726 किलोमीटर। बिहार की कितनी लगती है साथियों, 726 किलोमीटर। अगर सबसे कम की बात करें तो सिक्किम की लगती है साथियों। अगर बात करें सबसे कम की तो वो लगती है साथियों सिक्किम की कितनी, 99 किलोमीटर सीमा लगती है नेपाल के साथ साथियों। आगे बात करें हम म्यांमार का, तो म्यांमार का क्या साथियों युद्ध अभ्यास वो कौन सा साथियों, इम्बेक्स नामक। कौन सा साथियों, इम्बेक्स नामक युद्ध अभ्यास किसका साथियों, म्यांमार का। थाईलैंड का बात करें तो थाईलैंड का युद्ध अभ्यास कौन सा साथियों, मैत्री। मैत्री नामक युद्ध अभ्यास
किसका साथियों, थाईलैंड का है। आगे बात करें चीन का, भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो कौन सी है साथियों, एलएसी, एलएसी है। एलएसी की बात करें तो एलएसी की स्थापना कब की गई थी साथियों, 1914 में। इसको क्या बोला जाता है, मैकमोहन रेखा, और सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसको क्या 1914 के अंदर इस पर हस्ताक्षर है वो साथियों किए गए थे। अगर बात करें हम जापान की, जापान का युद्ध अभ्यास कौन सा साथियों, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स, जिमेक्स नामक युद्ध अभ्यास, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स नामक युद्ध अभ्यास किसका साथियों, जापान का युद्ध अभ्यास है। अगर बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया का कौन सा युद्ध अभ्यास है, उल्ची फ्रीडम शील्ड, उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक युद्ध अभ्यास किसका साथियों, दक्षिण कोरिया का। एक और है साथियों फ्रीडम शील्ड, फ्रीडम शील्ड और उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास किसका साथियों, दक्षिण कोरिया का साथियों। आगे हम बात करें वो है साथियों अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा की जो लंबाई है, यानी उसको क्या नाम दिया गया सीमा को, डूरंड रेखा। क्या नाम दिया गया साथियों, डूरंड रेखा। अगर डूरंड रेखा की लंबाई की बात करें तो कितनी है साथियों, 106 किलोमीटर है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई है साथियों। अब बात करें हम भूटान की, कि भारत और भूटान के बीच है वो सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है, तो वो कितनी है साथियों, 699 किलोमीटर है साथियों, सॉरी 599 किलोमीटर है साथियों। कितनी है साथियों, भारत और भूटान के बीच में वो है 599 किलोमीटर है, सॉरी 699 किलोमीटर है साथियों, 599 किलोमीटर है वो नहीं है। किस तरह है वो है, सबसे ज्यादा की बात करें असम, असम की है 267, असम कितनी है साथियों, 267। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितनी है साथियों, 217। अगर सबसे कम की बात करें तो है साथियों सिक्किम, कितनी है साथियों, सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा लगती है साथियों, 32 किलोमीटर सीमा। अगर बात करें दोबारा कुल कितनी है साथियों, 699 है, 599 नहीं है सॉरी 699 भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा की लंबाई। अब बच गए साथियों ईरान, ईरान का युद्ध अभ्यास कौन सा है, जुल्फिकार और इक्तेदार, इक्तेदार और जुल्फिकार युद्ध अभ्यास है वो किसका साथियों, ईरान का है। आगे है साथियों, लगभग कवर हो गए सभी देश में, आप एक एक करके कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या साथियों, गोल्डन ट्रायंगल का प्रमुख मादक पदार्थ ऐतिहासिक रूप से कौन रहा है, तो कौन सा रहा है साथियों, यानी जो सबसे ज्यादा खेती है वो कौन से पदार्थ की जाती है साथियों, वो है अफीम और हेरोइन की जो खेती है वो गोल्डन है ट्रायंगल में सबसे ज्यादा की जाती है साथियों। आगे है अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा देश प्रमुख रूप से शामिल है, तो कौन सा देश है गोल्डन ट्रायंगल के साथ साथियों, तो म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल के साथ है वो शामिल है साथियों। अगर बात करें म्यांमार के युद्ध अभ्यास की तो कौन सा था साथियों, अभी हमने किया था इम्बेक्स नामक युद्ध अभ्यास, किसका साथियों, म्यांमार का। नेपाल का कौन सा साथियों, सूर्य किरण नेपाल का युद्ध अभ्यास है। अब बात की थी अपन भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है साथियों, 1751 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, बिहार की, कितनी लगती है साथियों, 726 किलोमीटर बिहार की सीमा। किसके, नेपाल के साथ। सबसे कम की बात करें अगर किसकी लगती है साथियों, सिक्किम की, कितनी लगती है, 99 किलोमीटर लगती है साथियों सीमा। आगे है कि बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत बांग्लादेश के सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है साथियों, 4096 किलोमीटर है साथियों। अगर पॉइंट की बात करें तो वो कितनी है साथियों, 4096.7 किलोमीटर सीमा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच लगती है। सबसे ज्यादा की बात करें
तो वो किसकी लगती है साथियों? पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। कितनी लगती है साथियों? 2217 किलोमीटर। अगर बात करें सबसे कम की, असम की, असम की कितनी लगती है साथियों? 262 किलोमीटर है वो सीमा लगती है असम की। किसके साथ साथियों? बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है साथियों। अगला क्वेश्चन है वो साथियों, गोल्डन क्रिसेंट किन देशों के क्षेत्र से संबंधित है? जो गोल्डन क्रिसेंट है वो किन देशों के क्षेत्र से संबंधित है? यानी कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर शामिल होते हैं, या कौन से देश है वो इसके अंदर आते हैं? कौन से आते हैं साथियों? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये तीनों देश क्या है साथियों? गोल्डन क्रिसेंट के अंदर आते हैं साथियों। अगर बात करें साथियों नेपाल की, अभी हमने की थी कि भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है साथियों? 1751 है। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो वो किसकी लगती है साथियों? बिहार की। कितनी? 726। अगर कम की बात करें कि सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। कितनी है साथियों? 99 किलोमीटर। सबसे कम सिक्किम और सबसे ज्यादा बिहार की। कितनी? 726 किलोमीटर। किसके साथ? नेपाल के साथ। चीन का हमने युद्ध अभ्यास किया था, कौन सा? हैंड इन हैंड। अगर बात करें भारत चीन के बीच सीमा कौन सी है साथियों? एलएसी। किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 के अंदर इसको बनाया गया था साथियों। अगर बात करें भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी डूरंड रेखा, कितने किलोमीटर है साथियों? तो वो 106 किलोमीटर है। अब बात करें पाकिस्तान के कुछ युद्ध अभ्यास की, हमने बात की थी, कौन कौन से साथियों? शाहीन है, शाहीन है, अमन है, सीस पार्क है। ये कुछ युद्ध अभ्यास है किसके साथियों? पाकिस्तान के युद्ध अभ्यास है। अगर बात करें साथियों इराक की, तो ऑपरेशन इराकी युद्ध अभ्यास कौन सा है साथियों? ऑपरेशन इराकी। कब शुरू हुआ था साथियों? मार्च 2003 के अंदर। क्या है साथियों? कब शुरू हुआ था? मार्च 2003 के अंदर ऑपरेशन इराकी है वो शुरू किया गया था साथियों। आगे अगर बात करें हम, और कौन सा बच गया साथियों? तुर्की। तुर्की का नया नाम तुर्की है। तुर्की का नया नाम साथियों क्या किया गया? तुर्की है। तुर्की है कब किया गया था साथियों? 2022 के अंदर बदलकर तुर्की है वो कर दिया गया था साथियों। आगे हम बात करें ईरान की, ईरान का युद्ध अभ्यास की कौन कौन सा था? इक्तेदार और जुल्फिकार युद्ध अभ्यास किसके थे साथियों? ईरान के थे। इस प्रकार हमने लगभग शायद सभी देशों पर चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गोल्डन क्रिसेंट मुख्य रूप से किसके उत्पादन और तस्करी के लिए जाना जाता है? यानी गोल्डन क्रिसेंट है वो किसके लिए जाना जाता है साथियों? वो अफीम और हीरोइन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है यह क्षेत्र, यानी जाना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में गोल्डन क्रिसेंट का महत्व मुख्यतः किस कारण है? कि भारत के संदर्भ में गोल्डन क्रिसेंट है, गोल्डन क्रिसेंट का जो महत्व है वो क्यों है? क्यों है साथियों? भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के निकट होने के कारण क्या है इसका महत्व है? क्योंकि ये नजदीक लगता है ये क्षेत्र। यहाँ सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से क्या है, जो ड्रग्स है वो भारत में भेजी जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है, गोल्डन ट्रायंगल भारत के किस क्षेत्र के अपेक्षाकृत निकट है? तो गोल्डन क्रिसेंट है, सॉरी गोल्डन ट्रायंगल साथियों, कि गोल्डन ट्रायंगल भारत के किस क्षेत्र के अपेक्षाकृत निकट है? तो कौन से के निकट है साथियों? तो वो साथियों उत्तर पूर्वी भारत के निकट है। सबसे ज्यादा खतरा हमें दूसरे देशों से, उत्तर पूर्वी राज्यों से है, क्योंकि यहाँ क्या है साथियों, इस क्षेत्र से जो ड्रग्स है, जो मादक पदार्थ है वो सबसे ज्यादा है भेजा जाता है। आगे साथियों अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में मुख्य समानता क्या है? क्या है साथियों मुख्य समानता? दोनों ही क्षेत्र क्या है? अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन तस्करी से जुड़े हुए क्षेत्र साथियों। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? यानी
कौन सा युग्म है वो सही सम्मिलित है? कौन सा साथियों कि गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कौन से देश आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से है साथियों? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान गोल्डन ट्राइंगल के अंदर नहीं है। ये किस में? गोल्डन क्रीसेंट के अंदर है। अगर बात करें गोल्डन क्रीसेंट के अंदर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये इसके अंदर गोल्डन क्रीसेंट के अंदर शामिल नहीं है साथियों। अगर बात करें गोल्डन ट्राइंगल की, गोल्डन ट्राइंगल के अंदर कौन से है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये किसके अंदर है साथियों? गोल्डन ट्राइंगल के अंदर है, शामिल है। अगर बात करें गोल्डन क्रीसेंट की, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया गोल्डन क्रीसेंट के अंदर शामिल नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही जो है वो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गोल्डन ट्राइंगल के जो इसमें है वो है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस है, वो शामिल है साथियों। इस प्रकार हमने गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब दोबारा इस पे कुछ रिवीजन करते हैं इन देशों पर, ताकि आज का हमारा सेशन है वो कुछ अच्छे से कवर हो जाए। तो अफगानिस्तान की बात करें, हमने की थी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कितनी? 106 किलोमीटर। आगे हम पाकिस्तान के कुछ युद्ध अभ्यास किए थे, कौन कौन से? साइन, अमन, सीस पार्क है, उस पर हमने चर्चा की थी। आगे हमने बात की थी साथियों ईरान, ईरान का युद्ध अभ्यास किए थे, इक्तेदार और जुल्फिकार। म्यांमार, म्यांमार का युद्ध अभ्यास कौन सा था? इम्बेक्स, इम्बेक्स है जो युद्ध अभ्यास है वो किसका था? म्यांमार का। मरुमेक्स, एक दूसरा मरुमेक्स युद्ध अभ्यास किसका है? म्यांमार और रूस के बीच है। थाईलैंड, थाईलैंड का युद्ध अभ्यास कौन सा साथियों? मैत्री नामक युद्ध अभ्यास है, वो किसका है? म्यांमार का साथियों। आगे चीन का हैंड इन हैंड, जापान का धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन और जिमेक्स नामक युद्ध अभ्यास किसका साथियों? जापान का। आगे हम बात करें दक्षिण कोरिया का, दक्षिण कोरिया का ऊंची उल्ची फ्रीडम शील्ड और फ्रीडम शील्ड नामक युद्ध अभ्यास किसके साथियों? दक्षिण कोरिया का। इस प्रकार साथियों आज हमने एक रिवीजन और करते हैं साथियों। दोबारा एक क्वेश्चन हमने करवाया था कि नेपाल, भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है साथियों? 1751 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य की लगती है? वो लगती है साथियों बिहार की। कितनी लगती है? 726 किलोमीटर। अगर बात करें सबसे कम की बात करें तो वो सिक्किम की लगती है साथियों। कितनी लगती है? 99 किलोमीटर। अगला एक और किया था साथियों हमने, भारत और भूटान के बीच, भारत और भूटान के बीच कितनी लगती है साथियों? 799 किलोमीटर लगती है साथियों। अगर बात करें सबसे ज्यादा की बात करें तो कौन से राज्य के साथ? असम के साथ। कितनी साथियों? 267 किलोमीटर। अगर बात करें सबसे कम की तो कितनी लगती है साथियों? 32 किलोमीटर सीमा लगती है साथियों। एक और हमने किया था साथियों बांग्लादेश की, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है साथियों? 4096.7 किलोमीटर। अगर बात करें सबसे ज्यादा की तो कौन से राज्य की लगती है साथियों? पश्चिम बंगाल की। कितनी लगती है? 2217 किलोमीटर। अगर बात करें सबसे कम की तो वो किसकी लगती है साथियों? असम की लगती है 262 किलोमीटर। इस प्रकार साथियों हमने आज गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा की है। तो साथियों हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि जो भी साथी डिफेंस स्टडी की, नेट जेआरएफ की या किसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं साथियों नए टॉपिक के साथ जल्दी। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बने रहिए डिफेंस भाई गुरमीत सर के साथ। मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।